आज के टाइम पे YouTube पे बहुत अजीब सी चीज हो रही है। एल्गोरिदम ने एक ऐसा अपडेट किया है जो मैंने अपने 5 साल की YouTube एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा। और सुनो, अगर तुम इस चीज का फायदा उठाते हो तो तुम इतना पैसा कमा सकते हो जितना तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, YouTube हफ्ते में 2 बार अपडेट छोटे मोटे लाता रहता है, लेकिन ये एक अलग अपडेट है, क्योंकि इस बार पूरा गेम ही पलट गया है। और अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो तुम्हें एक ऐसा बड़ा एडवांटेज मिलेगा जो शायद आने वाले 5 साल तक कभी ना मिले। तो इस वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा ये एक बड़ा अपडेट क्या है, और आज के टाइम पे टॉप 3 वीडियो फॉर्मेट्स कौन से हैं जो अभी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और कैसे स्मार्ट यूट्यूबर्स अपनी छोटी सी ऑडियंस के साथ लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, सब कुछ प्रूफ के साथ। तो बस अब ध्यान से सुनो और वीडियो को एंड तक पूरा देखो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। अब एक चीज तुमने खुद नोटिस करी होगी, YouTube के होम फीड पे छोटे यूट्यूबर्स की वीडियो दिखने लगी है। मैं खुद पिछले कुछ हफ्तों से देख रहा हूँ 200 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल, 500 सब्सक्राइबर वाले चैनल, वो भी सेम फीड पे दिख रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले वीडियोस मुझे दिख रहे हैं। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हर किसी के फीड पे अब यही हो रहा है। ऐसे छोटे यूट्यूबर्स की वीडियोस रेकमेंड हो रही हैं। मतलब एक तरफ तुम्हें सौरभ जोशी व्लॉग्स की वीडियो दिखेगी और उसके बगल में तुम्हें एक 300 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल की वीडियो दिखेगी। और सबसे क्रेजी चीज ये है, ये वीडियोस क्लिक्स भी ले रही हैं, व्यूज भी ले रही हैं, और तेजी से इनके चैनल ग्रो भी कर रहे हैं, क्योंकि YouTube खुद इन वीडियोस को पुश कर रहा है। अब तुम सोच रहे होंगे YouTube इतना प्यार छोटे यूट्यूबर्स को क्यों दे रहा है, मतलब YouTube का इसमें फायदा क्या है। तो YouTube का एक टॉप का बंदा है, उसने खुद ये चीज कंफर्म की है कि एक डेडिकेटेड टीम बैठी है जिनका काम सिर्फ ये है कि नए छोटे छोटे यूट्यूबर्स को लोगों के सामने लाना, YouTube पर उनको पुश करना। और पहली बार YouTube ने इतना फोकस छोटे चैनल्स पे दिया है। और अगर थोड़ा बिजनेस एंगल से सोचे हम लोग, तो एक चीज क्लियर हो जाती है, YouTube पैसा कमाता है एड से। मतलब जितने ज्यादा यूट्यूबर्स होंगे उतने ज्यादा वीडियोस होंगे, जितनी ज्यादा वीडियोस होगी उतने ज्यादा एड्स होंगे, और जितने ज्यादा एड्स होंगे उतना ज्यादा पैसा YouTube कमाएगा और हम यूट्यूबर भी कमाएंगे। और यहाँ एक और चीज आ जाती है, जब एक नए यूट्यूबर को थोड़ा सा पुश मिलता है, थोड़े व्यूज मिलते हैं, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन जाग जाती है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि YouTube मुश्किल है, अब आज के टाइम पे नया कोई छोटा यूट्यूबर ग्रो नहीं कर सकता, वो गलत है। आज के टाइम पे YouTube खुद छोटे चैनल्स को पुश कर रहा है, बस तुम्हें एक मौका चाहिए उस ट्रेन पे चढ़ने का, और उस ट्रेन का ड्राइवर मैं ही हूँ, जो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुँचा के छोड़ेगा। तो बस नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबाओ और इस ट्रेन पे चढ़ जाओ। बाकी बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि तुम्हें टाइम टू टाइम स्टेशन का अपडेट मिलता रहे। तो अब बात करते हैं उस पहले फॉर्मेट की जो पिछले कुछ टाइम से लिटरली बूम कर रहा है, वो है जर्नी वीडियोस। ये वीडियोस बहुत सिंपल होते हैं, बंदा बस अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, मतलब जो काम कर लिया, काम कर रहा है वही रिकॉर्ड किया। कोई फैंसी एडिटिंग नहीं, कोई हाई एंड कैमरा नहीं, कुछ नहीं, बस रॉ चीजें और रियल चीजें। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, अंकित बयानपुरिया। बंदा बस फोन लेके रनिंग पे या फिर वर्कआउट पे चला जाता है, कहीं कैमरा रख देता है, फोन रख देता है और अपनी वर्कआउट को रिकॉर्ड करता है। कभी लाइटिंग खराब होती है तो कभी कभी ऑडियो भी खराब होती है, क्लियर नहीं होती, लेकिन उसकी वीडियोस लाखों में और मिलियंस में व्यूज ले जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ये इंसान जो मैं देख रहा हूँ ये असली बंदा है, रियल है। और आज के टाइम पे लोगों को ओवर प्रोड्यूस्ड कंटेंट, परफेक्ट दिखने वाली चीजें से वो लोग थक चुके हैं। लोगों को रियल स्ट्रगल्स, रियल प्रोसेस, रियल इंसान देखना है, और जर्नी वीडियोस एग्जैक्टली वही डिलीवर करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी कि थंबनेल और स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो सब बेसिक्स चीजें काम आती हैं, लेकिन कोर स्ट्रेंथ, ऑथेंटिसिटी, जैसा है, जैसे हो, जैसा चल रहा है वैसा दिखाना, वो इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से जर्नी फॉर्मेट अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये ऑडियंस को सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं बल्कि पूरा प्रोसेस दिखाता है, जितना रॉ उतना इंगेजिंग। और दूसरा फॉर्मेट जो आज के टाइम पे धमाका कर रहा है वो है बिल्डिंग इन पब्लिक। नाम सुन के समझ गए होंगे, जो भी तुम बना रहे हो या सीख रहे हो या कर रहे हो वो ओपनली वीडियोस में शेयर करना, अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी, सब कुछ। इसमें बेस्ट चीज ये है कि तुम्हें कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एक नई स्किल सीख रहे हो, कोई साइड हसल ट्राई कर रहे हो, बस उसकी जर्नी रिकॉर्ड करो और लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करो। इसका एक सॉलिड एग्जांपल है ये चैनल सारांश यूनिवर्स। ये एक अलग अलग टाइप के बिजनेस ट्राई करता है और उसके ऊपर वीडियोस बनाता है, कभी मोमोज का बिजनेस, कभी पानीपुरी का बिजनेस और कभी क्लाउड किचन का बिजनेस। मतलब जो वो देख रहा है, जो वो कर रहा है, वो सब तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये फॉर्मेट बढ़िया क्यों है? क्योंकि लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देख के बोर हो गए कि मैंने इतना कमा लिया, इतना हो गया, ये हो गया, बोर हो गए। उन्हें अब सक्सेस के पीछे के असली स्ट्रगल्स, असली गलतियां और असली प्रोसेस देखनी है कि
कि कैसे कोई बिजनेस बनाया जाता है, कैसे स्टार्ट करा जाता है, कैसे चलाया जाता है और क्या फायदा और क्या नुकसान है। और इस टाइप की वीडियोस वही चीज परफेक्टली डिलीवर करती हैं। बंदा जब जीतता है तो वो चीज भी दिखाता है और जब हारता है तो वो चीज भी दिखाता है और ऑडियंस को लगता है हाँ ये इंसान हमारे जैसा ही है, इससे मैं भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। बाकी ट्रस्ट और कनेक्शन इस फॉर्मेट में इतना स्ट्रांग बन जाता है कि ऑडियंस, तुम्हारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो खुद ब खुद तुम्हारे लिए लॉयल बन जाते हैं। बाकी लॉयल्टी की बात करें तो मैं भी यूट्यूब के लिए और तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। रिसर्च करना, प्लान करना, शूट करना, सब कुछ। और अगर तुम भी यूट्यूब के लिए लॉयल हो तो नीचे कमेंट कर दो लॉयल। देखते हैं कितने लोग यूट्यूब को सीरियस ले रहे हैं और यूट्यूब के लिए लॉयल हैं। तीसरा फॉर्मेट, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, एक्सपर्ट बेस्ड कंटेंट। सिंपल सी बात है, लोग अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं यूट्यूब पर। अगर तुम एक एक्सपर्ट की तरह उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हो। और एक्सपर्ट होने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि तुमने PhD करी हो, तुम पे 20 साल का या कहीं ज्यादा साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ एक्सपर्ट का मतलब है तुम्हें उस टॉपिक के बारे में बाकी लोगों से सिर्फ 20% से ज्यादा पता हो, और वो 20% उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है जिन्हें उस चीज टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता। एग्जाम्पल देख लो, सरकारी DNA, ये पूरा चैनल एक चीज पे बना है, सरकारी काम कैसे होता है। फिर ना कोई एक्स्ट्रा मसाले वाली चीजें, ना रैंडम टॉपिक्स, सिर्फ एक नीश और उसके अंदर छोटी से छोटी चीजें भी कवर करना और उनमें डीप वैल्यू देना। अब तुम सोचो, क्या तुम किसी चीज में 20% भी बाकी लोगों से अच्छे हो? एड्स चलाना, सोशल मीडिया मैनेज करना, फोटो या वीडियो एडिट करना, या AI भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, तो AI से इमेज बनाना या फिर कुछ और। बस तुम्हारी वो 20% से ज्यादा नॉलेज किसी और के लिए बहुत ज्यादा कीमती हो सकती है, जिससे शायद तुम बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो। बाकी ना तुम्हें ज्यादा एडिटिंग चाहिए, ना ज्यादा रिसर्च करनी है और ना ज्यादा थंबनेल में मेहनत करनी है, सिर्फ काम की बात करनी है और कम से कम वक्त में बोलना। और अगर इस वीडियो तुम्हें यहाँ तक कुछ भी काम की बात सिखाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ जो तुम्हें आगे भी बहुत काम की लगने वाली है। तो सब्सक्राइब कर दो। अब आता है सबसे बढ़िया पार्ट, पैसा। यूट्यूब पे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पैसा सिर्फ उन्हीं यूट्यूबर्स को मिलता है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर लाखों में होते हैं, लेकिन असली चीज कुछ और है। मैं खुद देख रहा हूँ 4000, 5000 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स अपने पहले साल में ही लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। और मैं हवा में ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपना एक चैनल स्टार्ट किया और दूसरे महीने में 10,000 रुपीज पर मंथ पे ले आया। शायद तुम्हें बिलीव ना हो रहा हो, मुझे भी नहीं हुआ था। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैसा सिर्फ यूट्यूब पे एडसेंस या फिर यूट्यूब मोनेटाइजेशन से नहीं आता। ज्यादातर यूट्यूबर्स यही गलती करते हैं, व्यूज और एडसेंस के चक्कर में वो अटक जाते हैं। लेकिन एडसेंस की इनकम जो होती है वो कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। ऊपर नीचे ये चलती रहती है, उस पर हमारा कभी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जहाँ हमारा कंट्रोल होता है और जहाँ से असली पैसा आता है वो है अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करके। कंसल्टेंसी कॉल या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, ई-बुक्स, ब्रांड डील्स जो एडसेंस से भी 10 गुना ज्यादा पैसा देती हैं। ये सब चीजें करके असली पैसा बनता है। और जब तुम ऐसे रियल सॉल्यूशन देते हो तो ऑडियंस खुद ब खुद पैसा निकाल के तुम्हारी जेब में देती है, क्योंकि तुम उनकी प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हो। और आज के टाइम पे एडसेंस से तो बस 20-30% की इनकम होती है, बाकी लोग डील, ब्रांड डील, सर्विसेज, प्रोडक्ट, ये सब चीजें ही करके असली पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो एक छोटा स्मार्ट यूट्यूबर हो। तो अगर तुम्हें यूट्यूब को एक फुल टाइम बिजनेस बनाना है तो फोकस करो वैल्यू और सॉल्यूशंस पे, ना कि सिर्फ व्यूज और वायरल होने पे। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं सारे नए यूट्यूबर्स में देखता हूँ, वो वेट करते हैं परफेक्ट मोमेंट का। जब अच्छा कैमरा होगा तब स्टार्ट करूंगा, जब मेरे पास अच्छा सेटअप होगा तब स्टार्ट करूंगा, तब वीडियो बनाऊंगा, मेरा आईफोन आने वाला है, ऑर्डर किया है, वो डिलीवर हो जाएगा तब वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सच्चाई यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़वी है जो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तुम्हारा परफेक्ट मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था मैं खुद डरा रहता था, हर छोटी छोटी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। बैकग्राउंड सही है या नहीं, आवाज क्लियर है या नहीं, एडिटिंग सही है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या फिर लोग कहीं कमेंट में मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। लेकिन फिर काफी लेट मुझे ये चीज समझ में आई, ये किसी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी को तुम्हारे हेयर स्टाइल या तुम्हारे एक्सेंट या तुम्हारी लाइटिंग की इतनी परवाह नहीं है। लोगों को सिर्फ एक चीज दिख रही होती है, वो है कि क्या ये बंदा मुझे वैल्यू दे रहा है, क्या ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और अगर आंसर हाँ है तो उन्हें तुम्हारे सेटअप की परवाह ना के बराबर है। और अगर आज मैं खुद अपनी 3-4 साल पुरानी कोई वीडियो खोल के देख लूं तो उसके अंदर 10 कमी निकाल
निकाल सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए परफेक्शन कुछ और था और आज कुछ और है। हमारे लिए परफेक्शन की डेफिनेशन हमेशा बदलती रहती है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब जरा तुम खुद सोच के देखो, जब तुम यूट्यूब पे कुछ हेल्प या कुछ ट्यूटोरियल ढूंढने जाते हो, क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है कि ये बंदा कैसा दिख रहा है, हैंडसम है या नहीं है, या इसके रूम का बैकग्राउंड कितना अच्छा है? नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ पड़ता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, परफेक्ट मूवमेंट और परफेक्ट चीजों का वेट करना छोड़ दो और टाइम पे चीजें स्टार्ट कर दो। अगर पूरी दुनिया परफेक्शन के पीछे भागती तो शायद आज ताजमहल भी ताजमहल नहीं होता। सर थोड़ा और पॉलिश कर लेते हैं। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और शायद ये चैनल भी यूट्यूब पे नहीं होता, मगर ताजमहल भी है और चैनल भी। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ताजमहल को तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते। सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिले। बाकी अब तुम्हें क्लियर हो गया, यूट्यूब पे धमाका करने के लिए ना मिलियन सब्सक्राइबर जरूरी है, ना परफेक्ट सेटअप जरूरी है। बस एक चीज चाहिए, स्टार्ट करना। और मेरा तुमसे एक सिंपल चैलेंज है, इस महीने के अंदर अपना पहला वीडियो डालो। परफेक्ट होने की टेंशन मत लो, बस रिकॉर्ड करो और अपलोड कर दो, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं बदलेगा।